अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ये देखें, ये स्कूल से आ गई और आज मैं जा रही हूँ बसंतगंज, क्योंकि वहाँ 40। तो ज़ायरा को मैं जा रही हूँ रेडी करने और फटाफट से मैं भी रेडी हो जाऊँ। तो ठंडी है तो मैंने ये स्वेटर निकाल लिए थे इसके लिए पहनने के लिए। तो चलो जल्दी जल्दी ज़ायरा तुमको रेडी करो तो फिर मैं भी रेडी हो जाऊँ। हाँ तो चले, अब ज़ायरा रेडी होकर आपको मिलेगी। अच्छा जी, तो हम लोग तैयार हो गए और तुरंत जो है गाड़ी भी आ चुकी थी, तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल चुके। और उसके बाद मैंने बैठने की कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि गाड़ी आ गई। तो हम लोग का ये था कि जल्दी जल्दी कितनी भी हो मतलब पहुँच जाए फटाफट, क्योंकि फातिहा होनी थी और फातिहा में शामिल हो जाए। तो इस कोशिश में हम लोग जल्दी निकल गए थे। और फिर भी ज़ायरा के स्कूल से आते आते 12 बज चुके थे, वरना मेरा इरादा था कि मतलब उसका पेपर था तो थोड़ा जल्दी आते तो हम लोग पहुँच भी जाते। और जी ये देखिए, अब आप मेरे साथ यही खेत अभी आपको बीच में मैं दिखा रही थी तो बिल्कुल सूने मचा हुआ था ना। अब यहाँ पे देखें कितनी हरियाली छा चुकी है, हर जगह पर गेहूँ जो है लग चुका है, तो उसकी जो छोटी छोटी सी बेलें आ चुकी है। तो अच्छा लग रहा है, पूरी तरह से दोनों बाजू में सिर्फ ग्रीनरी होती है। और यहाँ जी ये ज़ायरा बैठी हुई थी और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसका कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था। और ये बैठ के क्या करे क्योंकि अकेली थी ना, तो उसको बैठ के अपने जैकेट से निकाल के उसकी स्पेलिंग पढ़ रही थी कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि उसे मोबाइल चाहिए था और मैंने उसे मोबाइल नहीं दी थी। और कुछ देर बाद फिर वो मामू का मोबाइल मांगेगी थोड़ी देर में, क्योंकि अकेले बैठे बैठे इंसान बोर होता है, तो वो भी बोर ही हो रही थी। और ऐसे तो हर जगह जाते टाइम सो जाती, पर आज सोई नहीं थी। तो चले जी शुरू करिए सफ़र, मेरे साथ एंजॉय कीजिए। फाइनली अब मैं परशदेपुर भी पहुंच चुकी थी, परशदेपुर पार हो गया, क्योंकि ये सई नदी आ चुकी थी। तो मैं इसकी वीडियो बनाना चाहती थी आपको, लेकिन नहीं बना सकी, दिखा नहीं सकी पूरा। और ये जी मैं घर आ चुकी। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, मैं अपनी बहन के साथ, और फिर वहाँ जाना था हमें। तो बाजू में अप्पू के घर पे फातिहा थी, तो वहाँ जाना था। तो आप लोग तैयारी कर रहे थे, मैं कह रही थी कि चलो चलते हैं। तो इससे कहा थोड़ा सा ये देखे धान कूटा जा रहा है यहाँ पर। और चले अप्पू के घर, बाहर से जा रही थी वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आदमी, तो हम यहाँ से जाएंगे छत पर से। हाँ ये देखें, हाँ उधर से चला जा। देखिए अब उधर से नहीं, ज़ायरा ने कहा यहाँ से चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और ज़ायरा तो ये चढ़ गई। चलिए जी मैं भी चढ़ती हूँ इसमें। अरे लो, हाँ पहुँच गए। पापा जा रहे हैं बाहर, और चलते हैं। और चलो चले जी, फातिहा जो है हो चुकी है और बड़े पापा ने खाना पका चुके हैं। अच्छा जी, तो फातिहा जो है वहाँ पे हो चुकी थी, और अब जो था खाना वगैरह सब लोग खाने जा रहे थे। तो यहाँ पर सोनू भाई आ गए थे, बाहर लोगों के लिए खाना लेके जा रहे थे, वहाँ पे खिला रहे थे आदमियों को बाहर। और यहाँ अप्पू जो है वो बहुत रो रही थी, अपनी अम्मी को याद कर कर के, धोते माँ को। तो बहुत रो रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा था। पर यही दुनिया का दस्तूर है, कोई आता है और कोई जाता है, क्योंकि हर चीज़ फ़ानी है और हर चीज़ का फ़ना होने वाली है। तो इसी तरह से दुनिया चलती ही है। तो चले जी, अब वहाँ पे खाना पीना जो है शुरू हो चुका था। तो आदमी लोग खा चुके थे, तो बड़े पापा यहाँ कह रहे थे कि जाके सब लेडीज़ लोग जो आई हुई हैं, जो भी लोग हैं, तो उनको भी खाना पीना खिला दें। तो बड़े पापा ने ही खाना बनाया था, तो हम लोग भी अब जा रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद घर भी निकलना था, तो बहुत देर भी हो जाती। तो अब हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने। तो ये मेरी बहन ना खाना लेकर आ रही थी मेरे लिए और अपने लिए। तो अब हम लोग खाएंगे खाना, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी घर, फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो हम लोग की तैयारी बन रही थी, तो ठंडी है, तो शाम के टाइम जाने से पहले उसने कहा कि चलो चाय भी बना लें, चाय वाय पी ले, तो फिर निकलते हैं। क्योंकि साथ में मेरी बाजी लोग भी जाने वाली थी, परशदेपुर से जो आई हुई थी। तो ये जी मेरी चच्ची जा रही है चाय लेके सबको बांटने के लिए, सबको देने के लिए। तो वो सबको चाय वहाँ पिला देंगी, और पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग हो चुके थे पूरी तरह से रेडी।
और फिर बाजी लोग को वहाँ मैं परशदेपुर छोड़ के फिर घर चली जाऊँगी। और ये देखिए ज़ायरा सो चुकी है और परशदेपुर से भी हम लोग निकल चुके हैं, उन लोगों को वहाँ पे ड्रॉप कर दिए और अब हम लोग घर जा रहे हैं। और यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, मैंने सोचा था आप लोगों के लिए बनाऊँ और शेयर कर दूँ, क्योंकि मौसम जो देखे ठंड कितनी जल्दी बढ़ने लग गई थी, तो जितनी जल्दी हो सके तो घर जाना था। तो अब जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया होगा, छोटा सा था। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए और मौसम और अपने घर में रहिए, बाहर ना आइए जाइए क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा है।